लखनऊ से 2 हादसों की खबर है। सबसे पहले उन्नाव की खबर आप जानिए। उन्नाव में बारिश से मकान गिर गया है और 3 लोगों की मौत की खबर है। मिट्टी का बना हुआ ये कच्चा मकान था। लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मकान कमजोर हो गया और अचानक भरभरा कर गिर गया। मां समेत 2 बच्चे मलबे में दब गए और 3 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। सोहा थाना क्षेत्र के काथा गांव की घटना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। उन्नाव के काथा गांव में ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर कच्चा मकान बना हुआ था। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। उन्नाव में लगातार बारिश के बाद जगह जगह लोगों को मुसीबत तो झेलनी पड़ी है, लेकिन जहां कच्चा मकान है, जहां कच्ची सड़कें हैं, वहां तबाही सबसे ज्यादा है। और ऐसे में नतीजा ये हुआ कि उन्नाव में ये दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश की वजह से मकान गिर गया और मकान में दबने से, मकान के मलबे में दबने से मां समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 3 लोगों की जान चली गई। मलबा जिस तरीके से पड़ा हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अचानक से मकान भरभरा कर गिरा होगा, बच्चे और मां इस मलबे में दब गए होंगे तो बचने का मौका नहीं मिल पाया होगा। रो रो कर जो बाकी परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सुबह की शुरुआत हादसे की खबर के साथ हुई है। उन्नाव में एक हादसा हुआ है, दूसरा हादसा लखनऊ में हुआ है। लखनऊ की खबर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्नाव की इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। बारिश अपने साथ कैसे तबाही लेकर आई। हिंदुस्तान के कई राज्य, कई जिले अभी भी ऐसे हैं जो बारिश की वजह से मार झेल रहे हैं और बारिश की वजह से जगह जगह हादसों की खबर है। उन्नाव में कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। कच्चा मकान सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कच्ची सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है बारिश के इस मौसम में। ऐसे में ये कच्चा मकान था, मिट्टी से बना हुआ मकान था और अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसमें मां समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 3 मौत हो गई हैं। गौरव शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं। फिलहाल ये बताइए, मलबे में क्या 3 ही लोग दबे हुए थे, एक माँ और 2 बच्चे, या फिर क्या कुछ और लोग थे जो दबे हुए थे? और आसपास के जो बाकी कच्चे मकान थे, बाकी घर थे, बाकी लोग थे, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह आज सुबह 3 बजे की घटना है। यह सोहा थाना के एक गाँव पड़ता है काथा, जहाँ पर पिछले जगह पर बारिश के बाद मकान जो है उसका मलबा तोड़ है गया, बच्चों की मौत सामने आई है। और हालांकि पिछले 72 घंटे से अधिक हो गए हैं बारिश होते हुए, तो जिसके कारण जो कच्चे मकान बने होते हैं गाँव में, उनके ढहने की जो आशंका होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। उसके बाद आज यह हादसा देखने के लिए मिला है। सुबह के समय 2 जो नाबालिग बच्चे थे जिनकी उम्र 6 वर्ष और 4 वर्ष थी, और एक जो लड़का था उसकी लगभग उम्र 20 वर्ष थी, इन तीनों की मौत सामने आई है। मां जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका वहां पे पास के ही CHC में के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो 3 बच्चे हैं उनमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी मौत हुई है, और जो भाई बहन थे ये सब उनकी मौत हुई है। तो जो तीनों बच्चे हैं ये आपस में भाई बहन है, और जो बड़ा बेटा था उसकी मौत भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। हालांकि नाव प्रशासन के लोग वहाँ मौके पे पहुंच गए हैं। नाव के SDM जो है वहाँ के वो वहाँ मौके पे। गौरव, क्या आप ये बता रहे हैं कि माँ भी जख्मी स्थिति में है और जो 3 भाई बहन थे उनमें 2 नाबालिग थे, एक बालिग है, उन 3 बच्चों की मौत हुई है, माँ का इलाज अभी चल रहा है? जो माँ है वो उसका इलाज चलता है वहाँ से, वहाँ अस्पताल वो गंभीर रूप से भी घायल हुई है। लेकिन अभी तक जो कैजुअलिटी है वो सिर्फ 3 ही सामने आई है, जिसमें 2 भाई और एक बहन की मौत हुई है, जिसमें 20 वर्ष का एक भाई था और 2 नाबालिग बच्चे थे, जिसकी एक भाई की उम्र 6 वर्ष थी और बहन की उम्र 4 वर्ष थी। इन तीनों की मौत हुई है वहाँ पे। हालांकि उन्नाव के जो DM है अपूर्वा जी और SP जो है दिनेश त्रिपाठी, वो हालांकि मौके पर बिल्कुल। तो देखिए गौरव, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसमें 2 भाई और एक बहन शामिल है। मां की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बता दें अपने दर्शकों को। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। CM योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान CM योगी ने किया है। और साथ ही साथ बारिश को देखते हुए राजधानी लखनऊ के सभी स्कूल्स बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि कानपुर में भी सभी स्कूल्स को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में स्कूली बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसको देखते हुए ये फैसला। हादसा हुआ है और लखनऊ और उन्नाव दोनों हादसों को मिलाकर 12 लोगों की जान अब तक चली गई है।
हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और जैसे कि अभी गौरव शर्मा बता रहे थे, उन्नाव में 3 भाई बहनों की मौत हो गई, जिसमें 2 भाई हैं, 1 बहन है, जबकि मां जख्मी है। मां जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाई गई है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में दीवार गिरने से हादसा हो गया और यहां पर 9 लोगों की मौत की खबर है। अब जगह जगह एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट मोड पर टीम को रखा है। कई जगह एहतियातन स्कूलों को बंद रखा गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। 2 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसका हमने जिक्र किया। लखनऊ में जहां पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है, दीवार गिरी, अचानक भरभराकर 9 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में जहां पर कच्ची मिट्टी से बना हुआ ये घर था, घर अचानक भरभरा कर गिर गया। 3 भाई बहनों की मौत हो गई। मां की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हादसे का दिन, हादसे के साथ सुबह की शुरुआत हुई है और दोनों हादसों में मिलाकर अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घायलों के बेहतर इलाज की बात कही है, साथ ही साथ मुआवजे के ऐलान की भी बात कही है। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्नाव से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दीवार किस तरीके की थी, आखिर किस वजह से गिर गई, क्या लगातार हो रही बारिश इसकी वजह बना? राहत बचाव टीम अभी क्या कह रही है? क्या पूरी तरीके से वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया है? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो दीवार है ये कैंटोनमेंट एरिया की है और कैंटोन यानी कि आर्मी की दीवार है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसी के चलते ये दीवार धड़धड़ा कर गिर गई, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आपको अगर बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और आर्मी के लोगों ने इस पूरे एरिया को अपने कस्टडी में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि जिस तरह से आर्मी के लोगों को अभी ये कहना है कि यहाँ पर ये तमाम जो मजदूर थे ये अनधिकृत रूप से रह रहे थे, ये लोग झांसी के रहने वाले हैं और इनको एक गुड्डू नाम का एक ठेकेदार है जो कि लेकर आया था और कई बार इन लोगों से कहा गया कि आप लोग यहां से जगह को खाली कर दीजिए, ये स्थान सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके इन लोगों ने यहां से जगह को खाली नहीं किया और आज वही बात साबित हो गई कि एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। अभिषेक, एक दर्दनाक हादसा तो हो चुका है, बारिश अभी लगातार जारी है, आगे और ऐसे हादसे ना हो। ऐसे जो कच्चे इलाके हैं जहां पर पहले से निर्माण चल रहा है, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, तो क्या वहां पर एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि ऐसा कोई और हादसा ना हो? देखिए, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बाकायदा वो लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और उन्होंने मिलिट्री के साथ में रेस्क्यू भी किया हुआ था और साथ में जितने भी लोग जो घायल हुए हैं उनको भी एडमिट कराने का काम किया और जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पर रिकवर किया गया। लेकिन जिस तरह से जो अन्य लोग हैं यहाँ पर, जो लोग रह रहे हैं, अभी भी एक महिला यहाँ पर रह रही है और उसके दो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है और निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने तमाम हेल्पलाइन जारी की है और उन हेल्पलाइन के जरिए वो लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर इस तरह की कहीं पर स्थिति उत्पन्न होती है। और जहां पर भी कोशिश हो इस बात की होगी जहां पर लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं या फिर कच्ची जगह पर रह रहे हैं तो उस जगह से उन लोगों को निकालकर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पर उनको मूव किया जाए। जी ठीक है अभिषेक, नजर आप रखिएगा। आप साथ ही साथ गौरव शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ और उन्नाव 2 बड़े हादसे, 12 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने राहत बचाव काम शुरू भी किया, घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां राहत बचाव काम तेज करने की भी और साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की निर्देश दे दिए हैं। 2 तस्वीरें, 2 बड़े सबक हैं, इस तरह के हादसों से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया गौरव।